हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे उनके मन की बातें, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आप जिस भी किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, तो इस रीडिंग में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइज। आप बस इसी बात का ध्यान रखिएगा, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, मैच करें, उन्हें रखिए। बाकी के मैसेजेस को जाने दें, वो किसी और के लिए हो सकते हैं। कभी कभी रीडिंग पूरी रेजोनेट कर जाती है, कभी कभी नहीं भी करती है ना। आप उसे नेगेटिव वे में ना लें। कोई ना कोई रीडिंग के जरिए कोई ना कोई गाइडेंस ही आपको मिलेगी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस किसी के भी बारे में सोच रहे हैं, उनके मन की बातें बताइए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है उनके मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। अभी इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके, प्लीज़ गाइड करें। इस डेक को जब मैं शफल करती हूँ गाइस, तब आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस बनाए रखना है। आप उनका नाम भी मन ही मन दोहरा सकते हैं। किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लव्ड वन के लिए ही देखें, अदर भी किसी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिसके मन की बातें आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव एनर्जी गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इस डेक को करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड, जिसमें से आपको किसी एक पार्ट को चूज़ करना है। आप चाहें तो चारों देख सकते हैं। आपको लगता है कि एक पाइल में आपका मैसेज नहीं आया है, तो आप अदर ऑप्शन भी देख सकते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, ये चारों पाइल आपके सामने रखी हैं। आई होप कि आपने पाइल चूज कर लिया होगा। जिस किसी ने भी चूज किया है पाइल नंबर 1, देखते हैं उनके मन, आपके पार्टनर के मन में आपको मिस कर रहे हैं गाइस। आपके साथ ये मतलब जैसे होता है कि किसी का साथ पाके हम कितनी, हमारी वाइब्रेशन एकदम हाई हो जाती है। कभी कभी आपने फील किया होगा। तो वैसे आपका और इनका कनेक्शन है। आपका साथ पाके आपके पार्टनर की एनर्जी जो है एकदम हाई हो जाती है। हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं आपके साथ। जैसे ही आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं होती हैं आपके पार्टनर को। पाइल नंबर 1, जिस किसी ने भी चूज़ किया है, आपसे दूरी जो है बिल्कुल आपके पार्टनर को बर्दाश्त नहीं होती है। मतलब बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं उस बात का। वो मतलब उस आपको खोने के ख्याल से भी डरते हैं, है ना। आपका जब खोने का ख्याल, मतलब इनके मन में सपोज किसी ने जैसे कुछ बोल दिया ना कि आपके पार्टनर की तो बात शादी की किसी और के साथ चल रही है, उसको तो मैंने किसी और के साथ देखा, कुछ भी XYZ, जो भी कोई मजाक में भी बोल देता है, तो भी इनको स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है उस बात का कि क्या सच में तो नहीं मेरा पार्टनर किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है या कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है। उस एनर्जी में आ जाते हैं। मतलब एकदम सोच के ही ये इतना घबरा जाते हैं, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं गाइस, या तो आपने आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया है या करना चाहते हैं। मतलब इस रिलेशनशिप में सपोज एक ने मूव ऑन किया है या एक मूव ऑन करना चाह रहा है, लेकिन दूसरा पार्टनर जो है उनको पकड़ने, उसको इस रिलेशनशिप में ठहरने के बारे में सोच रहा है ना, कि रिश्ता जो है हमेशा बना रहे, उस बारे में सोच रहा है ना। कोई एक है, या तो आप या आपके पार्टनर, दोनों में से किसी। यहाँ एनर्जी आई है गैस, कभी कभी आपकी भी एनर्जी पिक हो जाती है ना। आपको लगता है कि ये मेरे पार्टनर की नहीं है, तो मैं सोच रहा था ऐसा, तो वो आपकी भी हो सकती है ना। आपके लिए भी मैसेज रहता है ये। फिर कुछ लोगों के पार्टनर जो है गैस थोड़ी डिस्टेंस चाहते हैं, मतलब फिलहाल के लिए, ऐसा नहीं है हमेशा के लिए, एक कुछ समय के लिए। हो सकता है कि कहीं किसी न किसी बात का स्ट्रेस हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई जिम्मेदारी हो इनके ऊपर, है ना। जो कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत वर्कलोड ज़्यादा होता है, कोई जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती, तो हम थोड़ा सा ऐसे चाहते हैं कि थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करें, है ना, शांति से बैठे, शांति से सोचें। तो फिलहाल कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी जो थोड़ा समय चाहते हैं ना, डिस्टेंस चाहते हैं।
और ये भी है गाइस, यदि आप अपने पार्टनर से, है ना, स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो कि वो आपको स्टेबल कमिटमेंट दें, तो इसलिए भी उन्होंने डिस्टेंस चाहते हैं, वो भी इसलिए भी चाहते हैं डिस्टेंस कि थोड़ा सोचने समझने का उनको वक्त चाहिए, है ना। क्योंकि ये क्या, इनके दिमाग में ये बातें चल रही हैं गाइस कि मिल के बातचीत करें इस टॉपिक पे, है ना, मिल के बातचीत करें और शांति से कोई ना कोई हल निकालें, है ना। कि स्टेबल कमिटमेंट के बारे में, सपोज शादी की बात है, शादी करना चाहते हैं आप दोनों, तो जल्दबाजी में नहीं, ये शांति से, और ये परमानेंटली कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, है ना, शांति से बैठ के सक्सेस होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। क्योंकि ये आपको नहीं खोना चाहते हैं गाइस, आपको हमेशा अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो आपकी शादी की बात कहीं और चल रही हो, या आपने इनको अपने पार्टनर को बोला हो कि यदि आपने मुझे कमिटमेंट नहीं दी शादी की, आपने हाँ नहीं करा, या मेरे फैमिली वालों से मेरा हाथ नहीं मांगा, है ना, तो मेरे पेरेंट्स जो है कहीं और मेरा रिश्ता तय कर देंगे। कुछ ऐसी भी सिचुएशन है कुछ लोगों की। तो आपके पार्टनर को थोड़ा सा समय चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए। उस चीज़ का भी स्ट्रेस ले रहे हैं ये कुछ लोग के पार्टनर, है ना। आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा। आप जिसे अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो गाइस, हो सकता है जिसे आप जो भी आप काम करते हो वहाँ आपको एक अलग जगह आपकी हो, आप एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, तो वो आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें। ओवरऑल कहा जाए तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उससे बहुत फिदा है ये, है ना। एक अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ ही है। और गाइस, हो सकता है कि आपकी हो पर्सनालिटी ऐसी, है ना, कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे, मेल हो या फीमेल, एक होता है ना कि किसी की भी तरह कोई एक जैसे चुंबकीय खिंचाव रहता है किसी की भी तरह, वो आप हो सकते हो, या तो आप या आपके पार्टनर। मतलब ये कहीं भी हो, खींचे खींचे चले आते हैं आपकी तरफ, आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ इस रिलेशनशिप की बात करें गाइस, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में है थर्ड पार्टी, है ना, उसका भी स्ट्रेस ले रहे हैं। ये थर्ड पार्टी जो है गाइस बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है बातचीत करने में। मतलब आपके पार्टनर को जो है पूरी तरह घुमा लेती है एक तरह से। थर्ड पार्टी ये कोई भी हो सकती है, आपको पता है मेल फीमेल है तो, है ना, इनकी मदर या मदर फिगर कोई इनकी लाइफ में हो, या फिर कोई आप अपने, मतलब आप भी मैरिड हो, आपके पार्टनर भी मैरिड है, तो इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, कोई भी है, बहुत स्मार्ट है वो, इजीली अपने पार्टनर को जो है घुमा लेती हैं जैसे वो। फिलहाल ये बहुत स्ट्रेस में है ना, अभी जहाँ कहीं भी है थोड़ा सा वक्त चाहते हैं ये, है ना, सोचने समझने के लिए। यदि आप इनके पीछे पड़े हो किसी भी चीज़ के कमिटमेंट के लिए, जिस किसी की शादी संभव है, सपोज आप लोग शादी के लिए पीछे पड़े हो, तो थोड़ी स्पेस चाहते हैं। और आप लोग सपोज ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आप लोगों का, है ना, तो वहाँ भी आपके पार्टनर को थोड़ी स्पेस चाहिए। मतलब हो सकता है किसी बात से इनका मन दिल इनका दुखा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई बर्डन हो, कोई स्ट्रेस हो, तो थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं ये। आपसे मिल के बातचीत करना चाहते हैं। जिन लोगों का रिश्ता ये ख़त्म होने के कगार पे, सपोज़ आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है टोटली ख़त्म हो गया, तो ये टोटली ख़त्म तो नहीं हुआ है गाइस यहाँ, है ना। अभी भी उम्मीद है, मतलब आपका रिश्ता जो है फिर से स्टार्ट हो सकता है। आपके पार्टनर भी चाहते हैं रिलेशनशिप जो है बना रहे, आपको खोने के ख्याल से भी डरते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच चल रही है गाइस, ये ज़्यादा से ज़्यादा बात करे जाए, है ना, कम से कम तो 10 डेज़ का बोल सकती हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 महीने तक चलेगी जो भी सिचुएशन है। उसके बाद हो सकता है कि पूरी तरह से जो है ख़त्म हो जाए, ना। मतलब सेपरेशन है, आप लोगों के बीच बातचीत बंद है, किसी बात से डिस्प्यूट चल रहे हों, वो है जो भी, ये कंडीशन ख़त्म हो सकती है ना। कुछ लोगों की तो 10 दिन के अंदर अंदर भी ख़त्म हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मंथ 10 महीने लग सकते हैं।
3 मंथ में भी हो सकती है। स्टेबल कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर, है ना, मिल के वो उसके बारे में भी बात करना चाहते हैं, लेकिन स्पेस चाहिए। तो कुछ लोग के पार्टनर मूव ऑन करना चाहते हैं, ये अभी की फ़िलहाल की एनर्जी है ना, ये परमानेंट नहीं है। ये हो सकता है ना, कई बार होता है हमारा मूड का होता है कि नहीं यार छोड़ो, जाने दो, है ना, और अगले ही पल हमारा मूड कुछ और बोलता है। तो ये अभी की एनर्जी, जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी तब की एनर्जी है। ये कुछ समय, जो मैंने आपको बताया है कि कुछ समय चाहते हैं, डिस्टेंस चाहते हैं कुछ समय, है ना, बहुत जल्द फिर आपकी तरफ लौटेंगे ये, है ना, लेकिन अभी थोड़ी सी शांति चाहिए, थोड़ा सोचने समझने के लिए वक्त चाहिए इनको, जिसे, है ना, क्योंकि आप इनकी दुनिया हो गाइस, एक तरह से देखा जाए तो इनके दिल दिमाग पे छाए हुए हो आप, है ना। तो ये आपसे दूर ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, ये, है ना, ये खुद ही आपसे दूर ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। ये थोड़ी डिस्टेंस चाहते हैं अभी फ़िलहाल, है ना। डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि टोटली मूव ऑन कर लिया, ऐसा नहीं है, थोड़ी टाइम डिस्टेंस चाहते हैं। सोचने जैसे होता है ना कि कोई हम डिसीज़न लेते हैं तो सोचने का हमें समय चाहिए, वक्त चाहिए होता है, वो एनर्जी है। ठीक है, ये थी फाइल नंबर 1, उनके मन की बातें। जिस किसी ने भी चूज़ किया है फाइल नंबर 2, ये तीनों कार्ड आ रहे हैं, तीनों लूंगी मैं। कुछ लोगों के पार्टनर है तो गाइस बहुत इमोशनल हो रहे हैं, हो सकता है आपको मिस करके इमोशनल हो रहे हैं। आप लोग दूर हो, डिस्टेंस है आप दोनों में, है ना, आप अदर कंट्री में, आपका पार्टनर अदर कंट्री में, जो भी कैसे भी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है यदि, तो ये उस वजह से थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं। कुछ लोगों का रिलेशनशिप देख रही हूँ कि गाइस ख़त्म हो चुका है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो टोटली रिश्ता जैसे ख़त्म हो गया आप दोनों के बीच का, है ना। और कुछ लोग जो हैं गाइस, आपके पार्टनर बहुत मिस कर रहे हैं आपको, है ना, बहुत मिस कर रहे हैं आप जिससे जो भी साथ में टाइम स्पेंड किया। सपोज रिलेशनशिप जैसे ब्रेकअप हो गया आप लोगों का, तो आपके पार्टनर पुरानी बातें याद आ रही हैं उनको, है ना, रह रह के याद आ रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो रिश्ता ख़त्म हो गया है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टोटली आपके पार्टनर ने रिश्ता ख़त्म कर दिया हो जिससे, है ना। और ऐसे भी हैं गाइस यहाँ पे जो फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। पहले आपको इग्नोर करते थे, किसी मजबूरीवश आपको इग्नोर करते हो, ये भी हो सकता है। मतलब जो आप जो इनके लिए सोचते थे, जो इनके लिए आप करते थे, जो आप मतलब जो उसे होना चाहिए ना, एक जो ध्यान रखने वाला एक व्यक्ति होता है, जैसे किसी बच्चे का हम कैसे, जो मदर है वो कैसे ध्यान रखती है, वैसे आप अपने पार्टनर के लिए हर चीज़ के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, है ना। ऐसी एनर्जी भी है कुछ लोगों की। तो उस समय जब ये आपको इग्नोर करते थे, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, है ना, और अब जो है इनको अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जैसे वो लाइफ से की बहुत खूबसूरत चीज़ इनके हाथ से चली गई दूर। आपको मिस करके बहुत इमोशनल हो रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल बिंदास वे में दिखाई दे रहे हैं, ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, है ना। टोटली यदि ख़त्म हो भी गया है तो कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। किसी न किसी काम से इनको दूर जाना पड़ रहा होगा, ये भी है ना। ये बातें आपके साथ जब आप लोगों की बात होगी तो हो सकता है कि आपके साथ शेयर करें या ना भी शेयर कर पाएँ, तो भी ये कहीं ना कहीं इनको दूर जाना पड़ रहा है किसी बहुत पॉजिटिव फीलिंग से आपके लिए देखा जाए तो, है ना। इस रिश्ते को जो है पॉजिटिव वे में ही आगे ले जाना चाहते हैं ये। आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच है, आपके लिए कुछ गलत नहीं है, है ना। ये रिलेशनशिप जो ख़त्म कर भी रहे हैं गाइज, वो भी अपने फादर की वजह से हो सकता है, इनके फादर की वजह से। आप यहाँ कुछ लोगों के रिलेशनशिप में फादर फिगर या फादर, है ना, और कुछ लोगों के बीच में मदर भी हैं। ये दोनों की एनर्जी मदर होंगे या मदर फादर है, इसी वजह से ये हो सकता है कि
आपको इग्नोर किया हो, जिसे होता है ना फैमिली वाले इनको उस तरफ पुश कर रहे हैं जहाँ ये खुश नहीं रहेंगे। इनकी खुशियाँ जो हैं आपके साथ जुड़ी हुई है ना। और जैसे मदर फादर जो है किसी और तरफ इनको पुश करते हैं। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, यदि आप लोगों के बीच, आप लोगों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस है भी, तो ये मदर फादर की वजह से हो सकती है। फैमिली, पेरेंट्स, है ना, या कुछ लोगों की मदर या कुछ लोगों के फादर, कुछ भी मदर फादर की एनर्जी है। फिर मदर फिगर या फादर फिगर भी हो सकता है कोई। मतलब इनका जो अट्रैक्शन होना चाहिए वो आपकी तरफ है, और इनकी मदर फादर का जो है अदर कोई है। सपोज शादी की बात करें तो ये आपके साथ करना चाहते हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली मेम्बर हैं, वो कहीं और रिश्ते दिखा रहे हो, है ना, कि इससे नहीं इससे करो, ये अच्छा है तुम्हारे लिए, ये अच्छी रहेगा, ये अच्छा। लेकिन इनकी खुशियाँ जो हैं आपके साथ हैं, आपको लेके बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। ये अगर यदि रिश्ता जो जिन लोगों के पार्टनर रिलेशनशिप को ख़त्म करना भी चाह रहे हैं गाइस, तो वो सिर्फ मजबूरी है उनकी, है ना, मजबूरी है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल बिंदास वे में डिसीजन लेने को तैयार हैं, है ना, बिल्कुल निडर होकर डिसीजन लेने को तैयार है। इनको मतलब जिससे होता है ना मदर की चिंता है ना फादर की चिंता, कुछ नहीं, बस अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से रहना चाहते हैं। छोटा मोटा कोई गिफ्ट भी आपको दे सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो है गिफ्ट दे सकते हैं आपको, कुछ भी, भले वो सपोज फूल ही क्यों ना हो, है ना, लेकिन दे सकते हैं। एज डिफरेंस भी हो सकता है, एज डिफरेंस की वजह से भी मदर फादर नहीं मान रहे, ये भी चांसेस, ये भी हो सकता है ना। लेकिन आपके पार्टनर के मन में जो है यही बातें चल रही हैं कि कैसे कैसे समझाएं, मतलब मदर फादर को कैसे समझाएं, ये इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें। जिनके पार्टनर रिलेशनशिप को ख़त्म करेंगे भी गाइस, तो वो पेरेंट्स की वजह से ही होगा। ये एनर्जी पाइल नंबर 2, उनके मन की बातें। बढ़ते हैं पाइल नंबर 3, जिस किसी ने भी चूज किया है। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, आप लोगों के पार्टनर जो हैं गाइस, है ना, कुछ लोगों के पार्टनर तो फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं आपको। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सपोज आप अदर कंट्री में, आपका पार्टनर अदर कंट्री में, अदर सिटी में, मतलब कुछ तो डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस को इनको ऐसा लग रहा है एक मिरेकल की तरह ये एकदम चुटकियों में ख़त्म हो जाए, है ना। सपोज ये अदर सिटी में है या अदर कंट्री में है, तो इनका बस चले ना, तो ये ऐसे सोचते हैं कि कोई छड़ी घुमाओ और आप इनके सामने आ जाओ। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपकी रेस्पेक्ट भी करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। फिजिकली बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं ये आपको। जब भी आपकी याद आती है तो ये हो सकता है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब का सहारा लेते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये ड्रिंक करेंगे, ये स्मोक करते हैं, तो आपकी यादें नहीं आएंगी इनको, आपके ख्याल नहीं आएंगे, लेकिन उल्टा ही हो जाता है ना, और ज़्यादा आपको मिस करने लगते। तब तो ये इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मैं मिल लूँ, अभी बात कर लूँ, अभी आपको देख लूँ, है ना, अपने पार्टनर को अभी के अभी देख लूँ, ऐसे ख्याल और आने लगते हैं इनके दिमाग में। डिस्टेंस है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में। डिस्टेंस का मतलब यहाँ ये है कि किसी भी कारण से डिस्टेंस है। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप सिचुएशन है या सेपरेशन है, ऐसा सबके साथ ऐसा नहीं है। होता है ना, किसी काम से बंदा दूर है ना। सपोज आप यहाँ रह रहे हो, वो अदर कंट्री में है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब सेपरेशन या
सेपरेशन हो या मनमुटाव हो, वो नहीं है। सब में वो नहीं है, कहने का मेरा मतलब ये है, सबकी अलग अलग कंडीशन है। कुछ लोगों के बीच गाइस रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, जिसे है ना, हो सकता है कि 5 घंटे के पहले ही आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, किसी भी बात से झगड़ा हुआ हो, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं गाइस आपके पार्टनर की लाइफ में, है ना, ये मैसेज मुझे यहाँ चैनल हुआ है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो ये समझ नहीं पाते हैं, है ना। इनका स्पष्ट बोलना ही इनका सबसे बड़ा जिसे बोलते हैं ना, दुश्मनी मोल ले लेता है लोगों से। ये सच बोलते होंगे, ये मतलब इनका ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई फ़ायदे या नुकसान के रूप में बात करेंगे, जैसे अपना फ़ायदा हो रहा है तो ये वहाँ झूठ बोलते, ये वो नेचर नहीं है आपके पार्टनर का। इनका नेचर है सच बोलने, स्पष्ट बोल देते होंगे, जो भी बात होती है वो स्पष्ट करते होंगे, फिर वो चाहे इंसान दूर होता है तो हो जाए, है ना। लेकिन ये किसी की बातों में आके मतलब कोई इनको बहला फुसला दे, वो चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ ये चीज़ ज़रूर है कि कोई व्यक्ति ऐसा है इनकी लाइफ में ना, जो इनके पीठ पीछे जैसे षड्यंत्र रचता हो, साजिशें करता हो इनके लिए। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं गाइस जो आपको छोड़ के, है ना, ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देता है जो इनको सर्व नहीं करते, है ना। यहाँ भी वही मैच हो रहा है गाइस कि ऐसे लोगों की तरफ ये आकर्षित रहते हैं, ऐसे लोगों की तरफ जुड़े रहते हैं ये, जहाँ ये सोच नहीं पाते, मतलब इनका मन साफ है, ये स्पष्टवादी हैं, है ना। इनका मन साफ है, इनका दिल साफ है, ये स्पष्ट बात करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि कोई इनके साथ षड्यंत्र भी रच सकता है। ये अपने जैसा सबको समझते हैं। आप इतना जो ध्यान रखते हो, आप हो सकता है कि इनको बताते होंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है तुम्हारी लाइफ में, ये व्यक्ति ऐसा है, ये ठीक नहीं है, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, जो भी, तो ये मानते नहीं होंगे। इनको ऐसा लगता होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। अभी भी हो सकता है कि अभी भी इनके दिमाग में वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई है ना, कि कोई इनके खिलाफ षड्यंत्र भी रच सकता है। उसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपको इग्नोर करते हैं, मतलब आपकी बातें नहीं मानना, आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं रखना। ये फैमिली का भी कोई हो सकता है, बाहर का भी कोई हो सकता है, कोई भी कहीं भी है ज़रूर, किसी न किसी नेगेटिविटी में भी घिरे हों, इसी वजह से घिरे हों। कोई बड़े चेंजेस आ सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई ना कोई बड़े चेंजेस, या तो ऑलरेडी इनको कुछ ना कुछ तो फील हो रहा है। ये भी गाइस आपसे बात करना चाहते हैं। इनके पास जैसे सारी पावर है, सब कुछ, सारी चीज़ें हैं इनके पास, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को समझने में थोड़ा इनको समय लग रहा है। हो सकता है कि बहुत जल्दी 5 महीने के अंदर अंदर इनको कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें पता चलेंगी जो धीरे धीरे नेगेटिविटी से बाहर आने लगेंगे, मतलब उस नेगेटिव इंसान से दूर होने लगेंगे। जब दूर होंगे तब इनको क्लैरिटी मिलेगी इनकी लाइफ में आगे इनके लिए क्या सही है, कौन लोग इनके लिए अच्छे हैं। आपसे ऐसा नहीं है, आपके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है गाइज, आपको तो एडमायर करते हैं, आपकी हर एक चीज़ पे फिदा है ये। आप ओवरऑल पर्सनैलिटी बात करें तो आपकी हर चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है थोड़ा इनका नेचर ऐसा है, ये स्पष्ट कोई बात नहीं बोलते होंगे। इन्होंने ये भी हो सकता है कि अभी तक अपने मन की बात भी नहीं बताई हो कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने के लिए कितने बेसब्रे हैं। इनका ध्यान जो है हमेशा आप ही की तरफ रहता है, आपके साथ मतलब एक तरह से होता है ना, इनकी एनर्जी जो एकदम हाई हो जाती है, मतलब इनकी खुशियाँ जो हैं आपके साथ जुड़ी हैं, है ना। जो भी इनकी लाइफ में अच्छा हुआ है गाइस, सब आपकी वजह से हुआ हो, है ना। ये बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे ये आगे पीछे चल के, या ऑलरेडी आपको बताया भी होगा कि आप इनके लिए कितने लकी हो, है ना। आप इनकी लाइफ में जब से आए हो, जब से इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छे चेंजेस हुए होंगे, है ना, बिग हैप्पी चेंजेस हुए होंगे। ये भी सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, यदि नहीं करी हैं तो, या ऑलरेडी करी भी होंगी कुछ लोगों ने।
वो सारी बातें इनके दिमाग में जैसे चलती रहती हैं। जिन लोगों की ऑलरेडी बातचीत हो रही है गाइस, तो आप थोड़ा सतर्क रहें। हो सकता है कि मतलब आप लोगों का किसी न किसी बात से बहस भी हो जाए, है ना। जिनकी बातचीत हो रही है उनके लिए है, और फिर बाद में पछताएंगे ये कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन बातचीत होगी तो थोड़ी बहुत किसी भी बात से बहस ज़रूर होगी, हो सकती है। ये थे पाइल नंबर 3 उनके मन की बातें। पाइल नंबर 4 जिस किसी ने भी चूज़ किया है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी बातें खुलासा हुई हैं आपकी या आपके पार्टनर की, ऑलरेडी हो चुकी हैं, है ना। जिसकी वजह से आपकी जैसे शादी पे बात आ गई, आपकी शादी रोक दी गई हो, ये भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। तो आपके पार्टनर के मन में ये बातें चल रही हैं कि जो भी, या तो आपकी कोई कोई पास्ट हो, या कोई भी बात हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की, वो बातें सामने आई हैं। तो ये सीधा असर इसका आप लोगों की शादी पे पड़ा है। सपोज आप लोगों की शादी तय हो गई, कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसकी वजह से शादी स्टॉप हो गई हो, है ना। एक तो ये है। और जिनकी ऑलरेडी शादी की बात चल रही थी कि हाँ तय होना है, बातचीत करना है, जैसे देखना दिखाना, मिलना जुलना, मतलब पेरेंट्स का मिलना करना, जो भी XYZ जो तरीके होते हैं, तो वहाँ भी जो है गाइस, किसी न किसी का कुछ ऐसा सच सामने आया है जिसकी वजह से वहाँ भी अब जैसे आपके पार्टनर के मन में लग रहा है कि अब वो बात अब करें या नहीं करें, शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो स्टक फील कर रहे हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, मतलब मजबूर है, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ये भी है गाइस कि आप लोगों की जिनसे बात, सपोज आपका पार्टनर जो है मैरिड हो, है ना, और आपको पता ही नहीं था, और शादी की बात भी चल रही है आपसे भी, है ना। तो ये बातें खुल आई हो सामने, ये भी है। यहाँ किसी की तो एनर्जी है ये, जैसे होता ना, बात पहले नहीं बताते हैं, पता नहीं चलता है कि सामने वाला व्यक्ति मैरिड है अनमैरिड है ना, उसके बावजूद भी आपके साथ शादी की बात रखी हो, है ना। ऐसा है कुछ लोगों के साथ। इसी वजह से ये मतलब मेन बात है इनकी, मतलब आप लोगों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस का, है ना, ये मेन कारण हो सकता है। अब ये ऐसा सोच रहे हैं, अब इनके मन में ये चल रहा है कि अब क्या, है ना, बातें तो खुलासा हो गई, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं। यदि इनकी गलती है गाइस, है ना, तो ये आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, किसी न किसी से हेल्प मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी शादी के लिए कि यार मेरी इतनी बात बिगड़ गई है, अब कैसे सेटअप जमाया जाए, कैसे सेटिंग करें, कैसे मनाएं, मतलब अपने पार्टनर को शादी के लिए, है ना। इस तरह की किसी न किसी से हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनकी तबीयत वगैरह ख़राब हुई है, इनकी फैमिली में किसी की, या आपकी भी हो सकती है गाइस। ओवरऑल देखा जाए तो मेन जो शादी है, शादी के पहले ही इतने ड्रामे क्रिएट हो गए, इतना कुछ हो गया कि अब बात आ गई कि जैसे बीच में फंस गए कि अब क्या करें, निकल नहीं पा रहे, जैसे होता ना बहुत मजबूर हो गए हैं, अब चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब तो जैसे सपोज कई बार क्या होता है कि डेट डिसाइड हो गई, कार्ड्स वगैरह छप गए, बट भी गए कार्ड्स, है ना, सब जगह आप दे भी दिए, फिर ऐसा आता है कि इमेज पे आ गई, अब क्या करें, अब तो शादी करनी, ऐसी भी कुछ लोगों की कंडीशन है, मजबूरी जहाँ कहीं भी स्टक है। और ये भी हो सकता है गाइस कि आपका पार्टनर अदर कंट्री में हो, है ना, और जैसे शादी तय हो गई वो शादी तक नहीं आ पाए, कुछ भी मतलब शादी में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे।
और ये जैसे चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, आपके पार्टनर जो हैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, वहाँ ये स्टक फील कर रहे हैं, जैसे कहीं ऐसी मजबूरी है, कुछ ऐसा है बिल्कुल कि इनको ऐसा लगता है कि ये कैसी मजबूरी। कुछ लोगों के बीच बहुत रूड डिस्कशन हुआ है, इतना ज़्यादा रूड डिस्कशन हुआ है, एक दूसरे को इतना ज़्यादा जैसे बोल दिया हो कि वहाँ भी ऐसा लग रहा है कि जैसे सपोज शादी फिक्स हो गई और एक दूसरे से इतनी ज़्यादा बहस हो गई है ना, इतना ज़्यादा डिस्कशन ऐसा हो गया है किसी भी बात को लेकर के कि अब आप लोग को ऐसा लग रहा है कि अब क्या करें, शादी करें या नहीं करें, ऐसी कंडीशन है। कुछ भी है, मजबूरी है शादी को लेकर के, और जिस किसी की भी गलती हो, चाहे मेरे व्यूवर्स की गलती हो चाहे आपके पार्टनर की, लेकिन आपके पार्टनर भी जजमेंट करना चाहते हैं यदि इनकी गलती है ना। और यदि आपने कुछ ऐसा बोला है, कुछ ऐसा जैसे होता है ना चुभने वाले शब्द आपने बोल दिए हैं, तो वहाँ आपके पार्टनर को जजमेंट चाहिए, तभी बात शादी तक जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो जो भी शादी को लेकर प्रॉब्लम आ रही है वो जजमेंट के बाद ही कुछ ना कुछ डिसीजन बड़ा होगा। कुछ लोगों की शादी में जो प्रॉब्लम है गाइज वो मदर की वजह से, मदर या मदर फिगर कोई हो, कोई विडो लेडी हो, ये भी है, कोई विडो लेडी है, कोई जेंट्स है, कोई भी मेल फीमेल चाहे कोई भी हो, मतलब ये सिंगल है, ये व्यक्ति जो है सिंगल है। हाँ, वैसे तो ज़्यादातर विडो की एनर्जी है, बट अदर भी जैसे कोई है तो सिंगल है, मतलब जैसे कोई फादर फिगर भी कोई है तो वो सिंगल है, मतलब रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई भी किसी का भी मन ना दुखे, किसी का भी दिल ना दुखे, है ना। सपोज किसी का कुछ खुलासा हुआ भी है तो ये अब बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, है ना, बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना वो कैसे ख़त्म होगी, तो बीच का रास्ता आपके पार्टनर चाहते हैं ना, क्योंकि ये जो हैं गाइज इनका ध्यान आपकी तरफ रहता है, ये आपके लिए पैशनेट है ना। आपकी हर चीज़ आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है ना। वो उनको ऐसा है कि आप एक अलग ही पर्सनालिटी हो, आप सबके लिए बारे में सोचते हो, सबको इतना प्यार करते हो, इतना ध्यान रखते हो, है ना सबका। लेकिन कुछ बीच में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुई है, जहाँ ये स्टक फील कर रहे हैं। अभी कुछ भी हो सकता है, तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, है ना, ये पूरी मेहनत कर रहे हैं कि अपनी तरफ से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, अपनी तरफ से। एक तरह से देखा जाए तो यदि आपके पार्टनर की वजह से सारी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो एक मौका और चाहते हैं। ये बहुत जल्दी आपसे कॉल या मैसेज करेंगे गाइस, कॉल मैसेज पे बात करेंगे और स्पष्ट बात करना चाहेंगे या मिल के बात करना चाहेंगे। कॉल मैसेज इनका आ भी सकता है, इसलिए भी आ सकता है कि मिलना चाहते हैं या मैं जो भी XYZ, है ना, इस वजह से भी आ सकता है इनका। ये मिल के आपसे बातचीत भी कर सकते हैं, है ना, आपसे मिलने के लिए बोलेंगे। जब भी कॉल पे बात करेंगे, मैसेज पे बात करेंगे तो डेफिनेटली मिलने का भी बोलेंगे ये आपसे कि मिल के बातचीत करना चाहते हैं। ये एक मौका और चाहते हैं, कुछ भी कंडीशन हो यहाँ पे, है ना, किसी का भी हो कुछ भी, तो एक मौका और चाहते हैं आपके पार्टनर। सपोज यहाँ ये भी है गाइस कि ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि ये यदि अदर कंट्री में, अदर सिटी में है ना, और आपके आपके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं और आपका रिश्ता तय कर रहे हो, है ना, तो आपके पार्टनर का ये भी कहना है कि मैं थोड़ा मेरा वेट करो, है ना, थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं मजबूर हूँ, कहीं भी हूँ, कहीं भी मजबूरी वश ये दूरी है ना, मजबूर है कहीं भी। तो जैसे ही इस मजबूरी से बाहर आते हैं वैसे ही आपके साथ आपके पास आएंगे, आपके शादी की कमिटमेंट देंगे। मतलब आपके साथ एक तरह से देखा जाए तो आप ये चाहते हो कि शादी की कमिटमेंट या कि आपके पार्टनर के साथ शादी हो, तभी आपके साथ सही जजमेंट होगा, है ना। तो आपके पार्टनर कहीं भी हैं वहाँ इतने मजबूर है कि वो एकदम से आपकी बात नहीं सुन पा रहे और एकदम से कोई ना कोई डिसीजन पे नहीं पहुँच पा रहे, तो थोड़ा पेशेंस बनाने को भी बोल रहे हैं, है ना। ये कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। और आपने जैसे बोला होगा कि आप नहीं आए समय पे, या आप नहीं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि पेरेंट्स मेरे कहीं और मेरी शादी तय कर दें, है ना। ये इस तरह से आपने बात करी होगी, तो आपके पार्टनर का ये कहना कि जहाँ कहीं भी स्टक है, मजबूर है, जब वहाँ से वो फ्री होंगे तभी आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपके साथ जजमेंट करेंगे भी,
है ना, ऐसा भी है। जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बीच का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो निकालना चाहते हैं, बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। ये थे पाइल नंबर 4, उनके मन की बातें। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।